हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन करवाया था। हाइब्रिडाइजेशन में अभी हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 मॉलिक्यूल। तो ज़रिए देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 मॉलिक्यूल। ठीक है, C2H4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, सब समझाती हूँ अभी। देखो C2H4 यानी क्या होगा, आपके पास C2 दो कार्बन बनेंगे, उनके बीच में दो बॉन्ड लगेगा C2H4। ओके, ये दो हाइड्रोजन आएगा, C2H4 इस टाइप में स्ट्रक्चर बनेगा, दो हाइड्रोजन दो कार्बन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था दो होते हैं, दो डबल बॉन्ड होता है, तो याद रखो ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। आया समझ में। डबल बॉन्ड होता है ना, तो याद रखो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आया समझ में। और अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो भी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। यहाँ पे क्या है, 1 सिग्मा फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। क्लियर, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट आ रहा है। ओके, अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसमें कार्बन की बात करूँ तो कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट होगा, पहले इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2px1, py1 और pz0, ये होता है ना, है ना। लेकिन अगर मैं इसका 2 2 4 5 6 हो गया, अगर मैं कार्बन 6 एक्साइटेड का बनाऊँ, एक्साइटेड EX करके लिख रही हूँ, एक्साइटेड स्टेट का बनाऊँ तो क्या बनेगा, 1s2। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 2s1 एक्साइट कर जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन, अभी बताती हूँ। 2px1, py1, pz1। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें आपको समझना ये है कि ये जो s ऑर्बिटल है यहाँ से यहाँ पे क्या है, देखो ये वेकेंट है, z में मतलब p में एक ऑर्बिटल वैकेंट है, तो s एक्साइट करके क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन z में चला जाएगा। तो देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक यहाँ पे बच गया और यहाँ पे भी एक आ गया। आया समझ में। अब है ना, याद रखो कि जब भी हम अब यहाँ पे एक पाई बॉन्डिंग भी बना रहा है, तो पाई बॉन्डिंग किस टाइप से बनाता है वो कुछ मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसे बनाता है पाई बॉन्डिंग, इस टाइप में एक पाई बॉन्डिंग है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, पाई बॉन्डिंग। क्लियर, तो ये ध्यान रखो, ये इस टाइप में पाई बॉन्डिंग बनता है। जो मैंने आपको बताया था, पाई बॉन्डिंग क्या होता है, साइड बाय साइड ओवरलैप करता है, साइड बाय साइड, अलग अलग साइड होती है। और मैंने आपको सिग्मा बॉन्डिंग बताया था, हेड ऑन कोलिजन होता है। देखो कुछ इस टाइप से, अगर मैं सिग्मा बॉन्डिंग बताऊँ आपको तो कुछ इस टाइप से सिग्मा बॉन्डिंग करता है, आए समझ में। लेकिन अगर पाई बॉन्डिंग बताओ ना तो इसका परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसे अपोजिट में चला जाता है। आया समझ में। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी बोलो, क्योंकि हमारा नीचे सिग्मा है, दैट मीन्स कि आप समझ सकते हो इस स्टेप में पाई बॉन्डिंग का ओवरलैपिंग होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये ध्यान रखो कि pz जो ऑर्बिटल है हमारा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज वो पाई बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। यानी कि ये तो आपका निकल गया, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एक आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। आया समझ में, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब pz जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे हम 1s2 को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, ये तो हमारा 1s2 तो आएगा ही नहीं, तो बचा कितना, सिर्फ इतना ही बचा ना, है ना। तो कितने ऑर्बिटल है इसमें, देखो एक s का, दो p का, तो दोनों मिलके क्या बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन है ऐसे कितने हैं, तो ऐसे देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आएंगे, तो ऐसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 3 यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिससे कि क्या बन रहा है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो आप देखोगे कि इसमें जो हमारा इस टाइप से ओवरलैपिंग होगा। अब हमें इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर किस टाइप में होगा वो आपको बताती हूँ मैं। कुछ ऐसा होगा, देखो स्टार्टिंग में आप समझो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में बन सकता है। जैसे ये है हमारे पास 3 इस टाइप में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये कार्बन का बना, यहाँ पे इसी वे में दूसरा कार्बन आएगा, ये ऐसे ओवरलैप कर जाएगा,
ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन, बाकी छोटे छोटे ऑर्बिटल्स आप बना लेना अपनी बुक से देख के, क्योंकि ये है तो इसका एक यहाँ बनेगा, तो उस हिसाब से बना लेना आप लोग। ये इसका ये फॉर्मेशन करेगा बॉन्डिंग का, दैट मीन्स सिग्मा बॉन्डिंग होगा। ये एक पाई बॉन्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका पाई बॉन्डिंग है, आया समझ में, तो वो ध्यान रखो, ये आपका पाई बॉन्डिंग है। क्लियर, ओके। सो इसके बाद ये वाला जो आपका क्या होगा, ये आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। सो ये इसका हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये वाला इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये भी एक क्या फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्मेशन करेगा। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये CH2 हो गया, 2 है अलग अलग, आया समझ में, और ये भी हाइड्रोजन के लिए, ये भी हाइड्रोजन के लिए, सब सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें जो आप देखोगे ओवरलैपिंग कितने की हो रही है, सो इसमें जो ओवरलैपिंग, यानी ये देखो पाई ऑर्बिटल जो होता है वो ध्यान रखो हमेशा, ये जो पाई ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड होते। देखो मैं आपको समझाऊँ, अगर बताऊँ कि ये आपका कार्बन है, ये कार्बन जो है, यानी ये कार्बन का मॉलिक्यूल, ये कार्बन है ना, तो CH2 यानी ये CH2 यानी इस टाइप में हो गया है पूरा स्ट्रक्चर, और ये तो इसकी पाई बॉन्डिंग है, एक जो पाई बॉन्डिंग ऊपर आती है नीचे वो, आया समझ में, और ये भी CH2, ये CH2 ऐसे ही बनेगा इधर, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, पाई बॉन्डिंग। क्लियर, तो ये इस टाइप में हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, ये भी आपके एक सिग्मा फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, तो इसमें जो हमारे पास पाई ऑर्बिटल जो होता है, पाई बॉन्ड वो अनहाइब्रिडाइज होता है। अब इसकी बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखो 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा, और शेप जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये पता है हमें, लेकिन इसमें मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो शेप जो होगा, शेप आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर आपका शेप हो जाएगा। उसमें भी अगर एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें ओवरलैप, मतलब कि इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन कौन सी चीज़ की ओवरलैपिंग हो रही है, तो ध्यान रखो ओवरलैपिंग आपके पास पड़ी हुई है। एक आपके पास 4sp2s का ओवरलैप हो रहा है, sp2s, देखो आपके पास कितने ऐसे 4s, देखो ये भी sp2 है ना, मतलब आप समझ सकते हो ये sp2 है, s है, sp2s यानी ऐसे कितने हैं, 4 है, तो sp2s का ओवरलैपिंग हो रहा है, और ये आपका sp2 कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, sp2, और एक ऐसा जो है 2 कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों हो गए, ठीक है, सिग्मा वाले, और एक जो आएगा, एक इसमें पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एक आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें टोटल सिग्मा टोटल पाई कितने बनेंगे, तो देखो 5 आपके सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक आपका पाई बॉन्ड बनेगा। अगर मैं मॉलिक्यूल वाइज जाऊँ तो अगर कैसे 5 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो भी आपको बता दूँ, गिन के बताती हूँ। जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर बनाए अगर हम यहाँ पे, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कुछ इस टाइप में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताया था मैंने। ओके, ज़रा इसको काउंट करो, ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, तो 5 सिग्मा हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गया। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वो भी कौन सा मॉलिक्यूल है, ये इथीन मॉलिक्यूल है, इथीन मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, इथीन, ठीक है। इथीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, तो आपको अगर डायग्राम पता होगा तो ही आप बता पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम्स अच्छे से क्लियर रखने हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो ये टॉपिक था हमारा हाइब्रिडाइजेशन, आप लोग बुक से पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2 मॉलिक्यूल, मतलब अब हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल आया, इथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो C2H2 यानी कैसा डायग्राम बनेगा, कुछ इस टाइप से, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि इसमें 3 है, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया, sp, ओके। इसमें आप देखो कि 1 आपका सिग्मा है और 2 आपके पाई बॉन्ड्स हैं, आया समझ में। ध्यान रखो हमेशा तीनों एक ही सिग्मा कंसिडर करेंगे, 2 बाकी के जितने होते हैं वो पाई होता है, ओके। सो ये ध्यान रखो। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाती हूँ। इसको इथाइन भी बोलते हैं, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन, और इसका दूसरा नाम है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, हमें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा,
आया समझ में। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्बन 6 नॉर्मल अपना कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 py1 pz। आया समझ में, ये आपका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसके बाद जो कार्बन 6 में जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। दैट इज़ एक्साइटेड स्टेट में देखो 1s2 2s1 एक एक्साइट हो गए, 2px1 py1 pz1। ये वही अपना जो हमने पहले किया एक्साइटेड स्टेट में। 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, pz में। आया, ठीक है, ओके डन। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 2 पाई बॉन्ड्स है, मतलब ये दोनों को आप नेग्लेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कि ये हाइब्रिडाइजेशन में से लीव हो चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है। जितने पाई बॉन्ड उतने लीव हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में से, क्योंकि पाई बॉन्ड्स आप जानते हो ना कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पाई बॉन्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, मतलब एक नीचे एक ऊपर ऐसे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पॉसिबल है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्बिटल लीव कर गए, ठीक है, यानी जितने पाई बॉन्ड्स उतने लीव कर जाएंगे, याद रखना। ओके चलो, इसके बाद ध्यान रखो कि अब हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, एक एस का और एक पी का, दैट मीन्स क्या है, एस पी। लेकिन उसमें कितने हैं, 2 हैं, तो कितने, 2 एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं, 2 एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आया समझ में, क्लियर, यस। तो इसके बाद जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, वो आपको बताती हूँ। कुछ इस टाइप में डायग्राम बनेगा, वो ज़रा देखना आप लोग। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा, मान लो इसको कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग में कुछ इस टाइप में डायग्राम बनेगा। 2 पाई बॉन्ड है, तो ज़रा आप ध्यान रखना, इसको बनाते वक्त कुछ ऐसे बनता है, ये पाई बॉन्ड का खेल है। सो ये देखो, ये एक पाई बॉन्ड बना, ये एक पाई बॉन्ड बना, ये वापस एक सिग्मा बना, ये हाइड्रोजन बन जाएगा, जो कि मैं आपको अभी समझाती हूँ क्या करना है इसमें, क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो हम 2 ही हाइड्रोजन बनाएंगे इस टाइप में। ओके, सो इसके बाद देखें हम, तो हमारे पास एक ही पाई बॉन्ड बना है और ये वाला दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा इस एक्सिस में। ये कुछ इस टाइप में एक दूसरा पाई बॉन्ड भी बन जाएगा, ठीक है। रुको, इसको एच ले लो, तो ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया इस टाइप में। यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, ठीक। चलो, तो ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें आपको क्या करना है, हमारे पास जो अलग अलग मैंने आपको अभी बताया है कॉन्फ़िगरेशन वाइज, कि इसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना होता है, 180। ये इस टाइप में बॉन्ड एंगल 180 का बनता है। आया समझ में, ओके। अब इसके बाद हमारे पास ये sp है, ये भी sp हो गया, 2 sp प्रेजेंट है ना, और हाइड्रोजन है, मतलब ये 1s का ऑर्बिटल है ना। एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, एक यहाँ पे सिग्मा, एक यहाँ पे सिग्मा करवाएगा, बिकॉज ये भी क्या है, टोटली पेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ही है। आया समझ में। तो ये इसका क्या होगा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ चुके, लेकिन इसमें 2 पाई कहाँ बनाए हैं हमने। तो देखो ध्यान रखो, ये वाला जो पाई ऑर्बिटल है वो इसी वाले पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। आया समझ में। और ये वाला जो पाई ऑर्बिटल है वो इसी पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, यानी ये भी पाई है, ये भी पाई है, कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर बनता है। और ये वाला जो पाई है वो स्ट्रेट वाला है, दैट मीन्स ये इसके साथ ओवरलैप करता है। और ये भी हमारा स्ट्रेट वाला पाई है, दैट मीन्स ये इसके साथ पाई ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स आपको एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस के हिसाब से आपको बना देना है, ठीक है ना। या सॉरी, एक जेड और ये वाई वाला, हाँ। तो ये आपका हो गया। तो ये स्टेप में डायग्राम आपका बनाएगा, इसमें आप छोटे छोटे बना देना ऐसे वाले छोटे ऑर्बिटल्स का, ठीक है, तो ओवरलैप करके। और ये आपका कितना है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, आया समझ में, ठीक है। तो इस टाइप में स्ट्रक्चर बनाना है आपका। लीनियर शेप है, किस टाइप में लीनियर शेप क्या होता है, मैंने आपको बताया था। लीनियर शेप में क्या होता है, हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, 180, ठीक है। तो ये देखो 180 हो गया इस टाइप में, क्लियर, ओके। सो देखो, इसका अगर शेप पूछे तो आपको क्या लिखना है, शेप पूछे तो लिखना है लीनियर, और बॉन्ड एंगल पूछे तो 180 डिग्री, ठीक है, ये बता दिया। अब इसमें ओवरलैपिंग, अच्छा इसमें कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, याद रखो। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड कहाँ से आए,
तो ये देखो पहला सिग्मा ये हुआ हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बना रहा है वो सिग्मा, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बना रहा है ये दूसरा सिग्मा हुआ, और ये कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो थर्ड सिग्मा हो गया। 1 2 अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँ तो ये पहला 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा और 2 पाई, ऐसा तो 3 सिग्मा 2 पाई बन गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें ओवरलैपिंग जो आती है वो आप ध्यान रखो इसमें कौन कौन से होंगे, तो 2 टाइम्स SPS का ओवरलैप होगा, 2 टाइम्स SPS ओवरलैप करेंगे। कैसे 2 टाइम्स SPS ओवरलैप करा, देखो SP जो हमारा ये रहा SP और S है, यानी ये कितने हैं 2 टाइम्स है, ठीक है। ये 2 टाइम्स SPS ओवरलैप करेंगे मतलब आपके सिग्मा बॉन्डिंग वाले हो गए, और दूसरा SP ओवरलैप करेगा मतलब ये SP ओवरलैपिंग होगी ये दोनों की, ये दोनों पहले SP और S था, अब सिर्फ और सिर्फ SP, ठीक है। तो ध्यान रखो तो ये एक ही ऐसा है जो आपका प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड SP बॉन्ड, ठीक है। चलो एक आपका SP प्रेजेंट है क्या करने के लिए, ओवरलैप, ठीक है। तो ये था आप लोगों का SP हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2 मॉलिक्यूल। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, लर्न करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैंने आपको पता है d ऑर्बिटल्स बताए थे, 5 होते हैं अलग अलग, DXY DYZ DXZ। तो इन सब के मैंने आपको डायग्राम्स भी बताए थे, ज़रा याद करना, DXY DYZ DZX है ना, और कौन सा था DX² - Y², फिर DZ², ऐसा जो था ना अलग अलग टाइप का मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स के हिसाब से बताया था, और इसका मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया था। एक बार हम डायग्राम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या थे, तो ज़रा देखना इसमें एक्सिस के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, X Z और ये आपका Y है, ठीक है। तो ये पहला जो डायग्राम मैं आपको बनाती हूँ DXY के लिए, तो देखो सबसे पहला तो आपका ये X एक्सिस कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे भी बन जाएगा DX और ये Y, इस टाइप में एक ऑपोजिट लोब बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल का डायग्राम बनाते हैं X Z और ये आपका Y, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला मैं बना रही हूँ DYZ का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास Y कहाँ है, तो ये रहा सेंटर वाला पोजीशन आ जाएगा Y के लिए, ओके, ये इधर, ठीक है। और ये इसके जस्ट नेक्स्ट पे ऑपोजिट इस टाइप में, क्लियर, तो वो बना लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है वो है आप लोगों का दैट इज़ X Z और ये Y, आया समझ में। ये कौन सा होगा DXZ, मतलब X पे भी और Z पे, तो X हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो ये इसके जस्ट ऊपर में इस टाइप में ओवरलैप करेगा, और इसको एक साइड में ओवरलैपिंग होगी, यानी ये एक्सिस पे आएगा, ठीक है, X और Z के एक्सिस पे इस टाइप में डायग्राम बनाएगा। उसके बाद जो फोर्थ था वो कुछ इस टाइप से था, मैंने आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स चैप्टर नंबर 2 में बताए थे वो, तो थोड़ा ध्यान रखना, DX² - Y² जो आपको स्ट्रक्चर्स पूछेंगे एग्ज़ाम में तो आपको आना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। सो ये इसके एक्सिस पे बनता है, बोला है ना, D ये बन गया आपका DX² - Y², X पे भी बनेगा, मतलब ये हो गया इसका DX² - Y² का मतलब ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया है, आपको थोड़ा शॉर्ट कर देना है। अब ये DX² - Y² का मतलब होता है एक आपका ऐसे बनेगा और दूसरा आपके इसके एक्सिस पे बन जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम बनता है वो आपका DZ² का बनता है, DZ², ये तो आपको पता ही है Z है, तो एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप करता है ऐसे कुछ, और बाकी के क्या होते हैं मर्ज हो जाते हैं कुछ स्टेप में, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स थे। अच्छा, ये आपको लर्न रखना है, अच्छे से कर लेना है, क्लियर हो रहा है, जो अभी आपको पता चलेगा। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट बुक रेफ़र करोगे ना तो आपको है ना पेज नंबर मिलेगा आपको 124 पे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें आपको एक टेबल देखने को मिलेगा येलो बॉक्स का, PCl5 के स्ट्रक्चर से पहले है, ठीक है। वो जो येलो बॉक्स का टेबल है वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें आपको अलग अलग शेप दे के रखा है। स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, एटॉमिक ऑर्बिटल D+S+P2, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3-2, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल में sp3d2, ऑक्टाहेड्रल में sp3d2, d2sp3, ऐसे एग्जाम्पल के साथ दे के रखा है जो आपको लर्न करना है।
अब जो भी थर्ड पीरियड के अंदर जो कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने देखे थे, इसी में एडिशन किया था एस एंड पी ऑर्बिटल्स का। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है ना, वो कंपेरेबली एनर्जी जो 3s और 3p ऑर्बिटल की होती है उसके जैसे ही होती है। तो जो 3d ऑर्बिटल का वो कंपेरेबल होता है 4s 4p ऑर्बिटल के जैसे। तो ये सीक्वेंस क्या चलता ही रहता है हाइब्रिडाइजेशन में भी। तो आपके हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी सीक्वेंस चलेगी, तो सबसे पहला आएगा 3s, फिर 3p 3d इस टाइप में, फिर 4s 4p, फिर 4s 4p। ठीक है, तो ये सीक्वेंस चलती रहती है और ये पॉसिबल है। आया समझ में? अच्छा, अब हम इसके बाद जो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ना, वो मैं आपको सिखाती हूँ। हर एक मॉलिक्यूल में आपको है ना ऐसा दे देंगे कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दी PCl5, या बोलेंगे फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन CpCl5, कुछ भी बोलेंगे। आपको सिर्फ फॉर्मूला दे के रखा होगा PCl5 SF6 ऐसा करके, ठीक है। या फिर आपको बोल देंगे SF6 है, हाइड्रोजन का निकालो, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ज़रा ध्यान देना, मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले इसमें इजी है एकदम। फॉर्मेशन ऑफ PCl5, फॉर्मेशन ऑफ PCl5, ठीक है। अब ये PCl5 में आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। कौन सा बनेगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे पता करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन? तो मैंने आपको पहले बोला था हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको PCl5 में सेंट्रल एटम कौन सा है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए फॉस्फोरस का, कि एटॉमिक नंबर Z मतलब 15 होता है फॉस्फोरस के अंदर, ठीक है। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नियॉन, क्या होता है? नियॉन में आएगा 3s2 3p5 ऐसे। ये इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ ग्राउंड स्टेट का। किसका? GS ग्राउंड स्टेट। लेकिन P एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना, है ना, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा D में। अब देखो S है, P में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक S है, P में 3 इलेक्ट्रॉन 5 नहीं, मैंने ज़्यादा बोल दिया, 15 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, सॉरी 3 4 5, यस। तो देखो नियॉन 10 हो गया, 10 11 12 13 14 15, यस 15 बन गया। 3s2 3p3 ये आपका हो गया। आया समझ में? अच्छा, अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? तो ज़रा ध्यान दो, इसमें ये नियॉन रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? S में से एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब यहाँ पे एक बचा, है ना। और 3p में कितने होंगे? 3p में तो 3 ही प्रेजेंट होंगे, वो तो क्योंकि भर चुका है, टोटली हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब बाकी का एक s ऑर्बिटल कहाँ जाएगा? तो 3p के बाद क्या आता है बेटा? 3d आता है। तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला जाएगा। आया समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया? D में गया है। तो याद रखो कुछ इस टाइप में D में गया है। क्लियर? एक्साइट होने के बाद। तो इसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपको बनाना है, वो बताती हूँ मैं। फॉस्फोरस आपकी बुक में भी गिवन है, आप देखना एक बार ग्राउंड स्टेट में देखें। तो देखो सबसे पहले ये 3s का ऑर्बिटल का बॉक्स बना दिया मैंने, ये 3p का बना दिया, 3p मतलब 3 होते हैं, और यहाँ पे 3d के लिए बना दिया। D में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, मेरे में स्पेस नहीं है तो थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, ये हो गया 3p, मतलब बोर्ड में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है जो मैं आपको बताऊं अच्छे से। सो देखो ये ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन था? 3s2 है ना, 3 ये तो नहीं देखना है, 3s2 था तो यहाँ पे 2 भर दो। फिर कितना था? 3, तो 1 2 3, और ये कितना है? 0, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कुछ भी नहीं था। आया समझ में? तो इस स्टेप में भरना है हमें। इसके बाद जो आता है फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में, वो कुछ ऐसे भरना है हमें। पहले ये रखना है, फिर वही p ऑर्बिटल का रखना है 3s 3p, लेकिन और इसके बाद एक D का बनेगा जो कुछ इस टाइप से बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। आया समझ में? ओके, सो इस टाइप में बनेगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो अब देखो इसमें 1 ही है तो इसमें हम 1 भरेंगे। इसमें कितने? 3 है तो यहाँ पे 3 भर देंगे। आया? अब यहाँ पे एक्साइट करके 1 चला गया, ठीक है। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? तो आपको हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए एक बार वापस डायग्राम बनाना पड़ेगा PCl5 का।
तो देखो PCl5 का अगर हाइब्रिडाइजेशन समझे तो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि मैंने जो यहाँ पे बनाया है ये सेम मॉलिक्यूल के लिए बनाया है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये वापस रिपीट कर रही हूँ, ये P के लिए 3 और इसके बाद आता था, छोटे छोटे बॉक्स बनाता है और यहाँ पे D ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे इस टाइप में। ओके, अब है यहाँ पे ये मैं सेम लिख रही हूँ, ये वाला सेम, क्योंकि आगे भी वही आने वाला है, Cl 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 Cl। मैं बता रही हूँ अभी क्या हो रहा है। ओके, ये मेरा था 3s का, ये 3p, ये 3d। ओके चलो, तो अब ध्यान दो, इसमें आपके पास ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पे बनाया है, कुछ किया नहीं है, कोई चेंजेस नहीं किया। आपके पास क्या है, p के बाद Cl5 है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे आपके पास 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 3 4 5, यस 5 जो आ रहा है ना, वो आपको क्या ले लेना है, Cl डाल देना है, क्योंकि आपके Cl कितने हैं, 5, इस स्टेप में डालना है। तो यहाँ पे Cl गिन लो, 5 हो गए। एक्साइटेड स्टेट के बाद जो होता है ना, वो उसका फाइनल हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है। ओके, सो इसको आप कंबाइन करके देखो, तो देखो एक आपका S का ऑर्बिटल है, 3 आपके P के ऑर्बिटल हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एक आपका D का ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d। ओके, ये इसका क्या बन गया, हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप में आपको बनाना है, आया समझ में। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अच्छा, अब ये जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें यहाँ पे 1s 3p और 1d ऑर्बिटल अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इस वजह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अच्छा, इसका जो शेप क्या होगा, इसका 5 है तो क्या शेप होगा, याद करो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होगा इसका, शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो PCl5 का आपको गिवन ही है, आप बना सकते हो। P है, Cl है, ठीक है, आप इस टाइप में दे दो, एक Cl इधर दे दो, एक Cl इधर दे दो, एक छोटा वाला ऐसा आउटसाइड रहता है और एक Cl इधर होता है, इस टाइप में होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता चल जाएगा, कुछ ऐसा पिरामिड टाइप का बनता है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे, ये Cl कुछ ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसे बनता है ये। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके यूँ कर देना है, फिर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको देख लेना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं, इस वजह से ये आपका कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपका PCl5 का स्ट्रक्चर हो गया है। तो हम देख सकते हैं इसमें जितने भी बॉन्ड एंगल है PCl5 ज्योमेट्री के अंदर वो इक्विवेलेंट नहीं होते, लेकिन sp3d ऑर्बिटल्स हमारे पास आया तो सिंगली ऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल क्लोरीन, यानी ये आपका देख के रखा है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री ईच अदर इक्वेटोरियल्स के साथ, मतलब बॉन्ड एंगल बना के है, और 90 एक्शियल के साथ बनता है। तो एक बार आप लोग टेक्स्ट बुक से रेफ़र कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, आया समझ में। तो ये था आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाँ, तो अब हम यहाँ पे SF6 का स्ट्रक्चर देखेंगे। SF6 के अंदर क्या होता है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो आप सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़िए, सल्फ़र को पकड़िए। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, ठीक है। सल्फ़र में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमें बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे S का नियॉन यानी 10 हो गया, और 3s2 और 3p4 यानी 4 5 6, ये ग्राउंड स्टेट का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो s का एक ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, यहाँ पे s का जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पे जंप कर जाएगा d ऑर्बिटल के अंदर, और वैसे ही p का जो ऑर्बिटल है वो भी जंप कर जाएगा d के अंदर। तो देखो s का एक ऑर्बिटल है मेरे पास, ये कहाँ चला गया, d में चला गया। देखो ये d में s में से एक, मतलब आप समझ सकते हो ना यहाँ पे कि s में से एक ऑर्बिटल d में, क्योंकि p के बाद क्या आता है, d ही आता है ना। s में से एक ऑर्बिटल कहाँ गया, d में गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया यहाँ पे, लेकिन p में 4 नहीं आ सकते, मैक्सिमम 3 हो सकता है, मतलब अगर उसकी स्टेबिलिटी वाइज देखें तो 3 हो सकता है। तो 4 का भी एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइट करके d में चला जाएगा। दैट मीन्स s में से एक गया, d में से एक गया, टोटल 2 हो गए। अब इसको मैं भरना स्टार्ट करूँ तो s में कितने हैं, देखो ग्राउंड स्टेट की बात करो, ये ग्राउंड स्टेट में 2 है,
फिर 4 है, पी में कितने हैं 4, तो देखो ऐसे भरना है आपको 1 2 3 और फिर 4। पहले सिंगली फिल्ड करना है, मैंने आपको बताया था वो हुन्स रूल्स के हिसाब से। तो पहले क्या करते हैं हम सिंगली फिल्ड करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, ठीक है। तो ये इसको 0 कर दो। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में देखो तो ये कितना है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितना है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, भर दो, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। डी में कितने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में? तो आपका जो देखो यहीं से पता चल जाता है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया। एस पी में कितने हैं 3, sp3, डी में कितने हैं 2 भरे ना, तो sp3 d2, sp3 d2, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसको आप लोग फिर यहाँ पे कवर करा सकते हो, ये सारे कौन से हैं आपके फ्लोरीन है, ठीक है ना, ये ऐसे आप कर सकते हो d2 तक। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ तक वो आपके कौन से हैं, फ्लोरीन। आया समझ में? ठीक है। अब ये जो है ना इसका शेप होता है वो आप ध्यान रखो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, कुछ इस टाइप में आपका टेक्स्ट बुक में गिवन है। आप बनाना एक स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है आपका sp ये वाला SF6। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।